नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वीडियो में आगे आपको तभी बढ़ना है जब आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और उससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि आप गंभीरता के साथ में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप गंभीर हैं, तभी आप मुझ जैसे आदमी की बात को खुद से रिलेट कर पाएँगे। मेनली आज के इस वीडियो में 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों पर आपके साथ में चर्चा करूँगा। दोनों की दोनों चीज़ें आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आपको पता ही है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें यूपीपीसीएस से रिलेटेड प्रोवाइड कराता रहता हूँ। लेकिन मैंने करंट अफेयर्स कभी आपको प्रोवाइड नहीं कराए। करंट अफेयर्स आपको पता है इस एग्ज़ाम को लेकर के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। काफ़ी सारे लोग सर्च करते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं कि यूपीपीसीएस के लिए विशेष रूप से करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर किया जाए। तो आपकी इस समस्या का समाधान मैंने बिल्कुल यहाँ से कर दिया है। अब आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं दूसरी जगह पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो ये थी जो मुझे आपको बतानी थी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आप सभी लोगों से एक राय लेना चाहता हूँ और राय तो मैं लेता रहूँगा, आगे भी लेता रहूँगा। क्योंकि आपको पता है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलाता, मैं कोई कोचिंग संस्थान नहीं चलाता। मैं आपकी तरह ही आप लोगों के बीच में से हूँ जो अपनी जॉब के साथ में अपनी तैयारी कर रहा हूँ। और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आपके लिए यहाँ से कंटेंट प्रोवाइड कराता रहता हूँ, आपको गाइडेंस देता रहता हूँ, आपके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ से बताते रहता हूँ। तो राय क्या है कि आपको पता है कि हमने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कक्षा 6 से लेकर के 12 तक कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हुए हमने चीज़ों को कंप्लीट किया है। और उसी तरीके से हम अपनी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि लगभग बिल्कुल कह सकते हैं समाप्ति की अवस्था में है। और 11th क्लास तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 12th क्लास की तरफ हम बढ़ने वाले हैं और 12th क्लास में भी 2 किताबें जो है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र। उसमें से मेनली फोकस आपको करना है, किस पर करना है? समष्टि अर्थशास्त्र पर। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक आपके लिए है नहीं। समष्टि अर्थशास्त्र को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, जो मैं यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर ही दूंगा। बात ये थी कि एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के बाद में कौन सी एनसीईआरटी स्टार्ट की जाए। पहली चीज़ आप ये बताएंगे मुझे। दूसरी चीज़ आप ये बताएंगे कि एनसीईआरटी तो चल ही रही है, वो पैरेलल चलती रहेगी। स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट किया है हमने, उसी तरीके से हम उसको आगे ले जाते रहेंगे और जितनी भी ज़रूरी एनसीईआरटीज़ हैं वो सारी एनसीईआरटीज़ यहाँ से करते रहेंगे। एक और प्रश्न ये है कि अब जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं, मैंने आपको बुक लिस्ट पहले ही बता दी है। बुक लिस्ट वाली वीडियो उस पर पड़ी हुई है। बार बार बुक लिस्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर जैसे ही आपको नए सिरे से अगर चीज़ों को समझना है तो फिर दोबारा से मैं बुक लिस्ट के ऊपर एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो बुक लिस्ट जो मैंने आपको बताई थी, उस बुक लिस्ट में से कौन सी बुक आपने कंप्लीट कर ली है या ब्रीफ रीडिंग आप धीरे धीरे कर रहे हैं, चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहे हैं? क्योंकि नोट्स फॉर्म में सारी चीज़ें, किस तरीके से नोट्स तैयार करने हैं, किस तरीके से चीज़ों को समझना है, वो तो मैं आपको यहाँ से बताऊंगा ही। क्योंकि मैंने आपसे ये भी कहा था कि जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है उन सभी की समरी मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप 1 साल मुझे दीजिए, 1 साल मुझे दीजिए। 2024 वाला जब आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगा कि किसी भी कोचिंग के बिना इस एग्ज़ाम को कैसे निकाला जाता है। आप भी निकालेंगे, आपके साथ साथ मैं भी निकालूंगा। इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। फुली कॉन्फिडेंस के साथ में इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, उस तरीके से तैयार हो रही हैं और पिछले एग्जाम में आपने देखा भी है। ठीक है, मुझे अपना महिमा मंडन करने की आदत नहीं है कि मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मैंने ये किया है, वो किया है। तो वो मुझे बताने की आपको आवश्यकता है नहीं। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जुड़ेंगे। तो मेरा ये प्रश्न है आपसे कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक सबसे पहले स्टार्ट की जाए? लक्ष्मीकांत को स्टार्ट करें, स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करें, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनको स्टार्ट करें? जो भी आप सबसे ज़्यादा कमेंट करेंगे उसी बुक को मैं आपसे यहाँ से एकदम, जिस तरीके से मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल नोट्स फॉर्म में, नोट्स की तरह से चीज़ों को बिल्कुल मैनेज करते हो, उसी तरीके से मैं आपको ये सारी स्टैंडर्ड्स बुक हैं, इन सभी को यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा। तो आप ये बताएंगे कि इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी के बाद में कौन सी एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है और एनसीईआरटी के साथ में आपकी कौन सी स्टैंडर्ड बुक, किस सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक आपको कंप्लीट यहाँ से करवानी है। तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिस बुक के संबंध में, जिस एनसीईआरटी के संबंध में सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, उसी को मैं यहाँ से कंप्लीट करना स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, तो अंत में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस बुक को आप कंप्लीट करवाना चाहते हैं, जैसे एनसीईआरटी को आप कंप्लीट करवाना चाहते हैं, उसके संबंध में मैक्सिमम कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे आइडिया हो सके कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।